हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा वासियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद में अगर कोई बेहतर सुझाव आता है तो योजनाओं में बदलाव भी किया जाता है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर घर नल से जल योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। मनोहर लाल की पहल हर घर नल से जल। हर घर नल से जल योजना में हरियाणा पहला राज्य। सीएम मनोहर का हर घर नल से जल के लाभार्थियों से संवाद। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जताया आभार। हरियाणा में 29 लाख से ज्यादा घरों में नल से जल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा वासियों को लगातार योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों का ही नतीजा है कि हरियाणा हर घर नल से जल योजना में सबसे अग्रणी राज्य बना हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश है कि सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, साथ ही लोगों को जल संरक्षण को लेकर भी जागरूक किया जाए ताकि पानी की उपलब्धता के साथ ही पानी की बर्बादी रोकने और पानी बचाने में भी हरियाणा दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन सके। और मुख्यमंत्री अपने तमाम कोशिशों में अब तक लगातार कामयाब भी दिख रहे हैं। पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं। जहां कहीं बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, वहां भी कभी कभी पानी पीने का संकट आ जाता है। जहां वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां तो सदैव पीने के पानी का संकट बना ही रहता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सोच रख करके जनता की तकलीफें, खास करके गांव वासियों की तकलीफ है, गरीब लोगों की तकलीफ है, महिलाओं की तकलीफ है, इन सबको जिस प्रकार से जांचा है, भांपा है, मैं सराहना करता हूं कि एक एक करके स्कीम बनाकर वो चीजों को आगे लेकर के आ रहे हैं। चाहे हमारी माताएं बहनें अपने घरों में चूल्हे जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, उपले जलाती थी और धुएं से न केवल अपनी आंखें खराब करती थी बल्कि उनके फेफड़े खराब होते थे, कैंसर का रोग होता था। ऐसी बहुत चीजों को एक प्रकार से तकलीफ सहनी पड़ती थी। उससे निदान यानी दिलाने के लिए, उससे राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चूल्हे की बजाय गैस सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे, ये प्रावधान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य बना है। केंद्र सरकार ने इस जल जीवन मिशन के तहत 2024 का लक्ष्य तय किया था। लक्ष्य तय था कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होनी है। हरियाणा सरकार ने समय से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल करने का काम किया। हर घर नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य बना। हरियाणा में 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन। 2014 से 15 अगस्त 2019 तक लगभग 6 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके थे। और ऐसे में कुल मिलाकर हरियाणा में करीब 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है। पीने के पानी की समस्या भी घरों में, खास करके महिलाओं को इसका बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बहुत इलाके तो ऐसे हैं कि पीने का मीठा पानी उनको कई कई किलोमीटर दूर से घड़े में भर करके अपने सिर पर ला करके और घर का उपयोग वो किसी न किसी प्रकार से उसका उपयोग करती थी और अपनी आवश्यकता पूर्ति करती थी। यानी पिछले दिनों में एक मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि एक बेटी और उसकी माँ दोनों 10-12 किलोमीटर दूर से रोजाना पानी लेकर के आती थी और पानी की घर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उनको 2-2, 3-3 चक्कर भी लगाने पड़ते थे, जिसके कारण से उसकी बेटी को अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ करके वो लगातार इस आवश्यकताओं में लगी रही। और जब अचानक प्रधानमंत्री जी की ये जो स्कीम है जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं, स्कीम है हर घर नल से जल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर घर नल से जल कार्यक्रम के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस संवाद के दौरान लाभार्थियों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। लाभार्थियों ने कहा कि जब से घरों में नल में पानी मिल रहा है तब से उनका जीवन बेहतर बना है, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। अब घर में पानी की सुविधा होने से हमें दूर दराज के क्षेत्रों में पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। लाभार्थियों ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कभी दूर दराज से पानी लाने से मुक्ति मिलेगी, पर मनोहर सरकार ने हमें ये सहूलियत प्रदान करके हमें बहुत बड़ा लाभ दिया है। पानी सबसे बड़ी जरूरत है।
जिसे मनोहर सरकार ने लाभार्थियों तक पहुंचाया। इसके लिए लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ पेयजल प्राप्त करना हम सबका अधिकार है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध करवाने और 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। हर घर में नल पहुंचना चाहिए। तो जब उस गांव की नल डालने की जो एक समय आया और उस माँ बेटी ने जो उसको देखा और हैरान हुए कि हमारे गांव में भी ऐसे पानी आ सकता है, पानी गांव में पहुंचा और नल से घर में पहुंचा, तो उस दिन उस परिवार का ठिकाना नहीं रहा कि कभी जीवन में सोच सकते थे कि पानी ऐसे घर में आएगा। तो मन की खुशी इतनी हुई कि खुशी के आंसू बहने लगे। तो मेरा कहने का भाव है कि पानी केवल नल में नहीं आया, उनके मन में भी पानी, उनकी आंखों में भी पानी, इस प्रकार का एक दृश्य, ये प्रभावित करने वाला दृश्य वह वास्तव में रहा होगा। मैं तो यही कहूंगा कि जो देश में हर प्रदेश में पानी का जो मुहिम ली है, हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की, तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। प्रधानमंत्री के इन्हीं विचारों पर चलते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार जल संरक्षण के लिए हरियाणा की जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। इस काम में ऐसा नहीं कि पहले ये होता नहीं था, बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था। लेकिन जो शेष बचे हुए थे, इन वर्षों में जब से ये 2016 से योजना शुरू हुई है, 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन इस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने जो शब्द कहे थे, वो कहा था, जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि घरों के अलावा हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल से जल पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल से जल पहुंचाया गया। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 500 करोड़ रुपए से नलकूप स्थापित किए गए। 271 नहर आधारित जलघर, 229 नलकूप आधारित जलघर स्थापित। 1457 करोड़ रुपए की लागत से 4774 नलकूप स्थापित हुए। 1246 बूस्टिंग स्टेशन स्थापित किए गए और 3299 करोड़ रुपए की लागत से 19515 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइनें बिछाई गई। महाग्राम योजना के तहत 31 बड़े गांव में पेयजल आपूर्ति हुई। गांव में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पेयजल आपूर्ति। पेयजल स्रोतों में वृद्धि, अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी मनोहर सरकार ने काम किया। पानी का इतना महत्व उन्होंने बताया, पानी पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए हो, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। वैसे तो जल स्रोत हमारे नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में यहाँ आते हैं, लेकिन आवश्यकता अधिक होती है, पानी हमको कम मिलता है। इसके कारण से हमने अपने प्रदेश में पानी का एक अच्छा प्रबंधन भी किया है। सिंचाई के नाते खुली सिंचाई के बजाय हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए हैं। जो पानी हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उस उपयोग हुए पानी को बाद में उसका एक प्रकार से प्रोसेसिंग करके, उस प्रोसेस के करने के बाद उस पानी को साफ करना, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने जो लगाए हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पानी साफ होकर के हमको मिलता है, उसका दोबारा से उपयोग करने का क्रम, रीयूज, ये हमने शुरू किया है। और उसमें भी खेती के लिए उपयोग होता है,
उद्योग के लिए उपयोग होता है, घरों में पीने के अलावा बाकी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उपयोग होता है। तो ये मुहिम भी हमने चलाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल ही जीवन है। इसका मानव सभ्यता के विकास के साथ बहुत पुराना संबंध है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास जल स्रोतों के निकट ही हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों, संत महात्माओं ने मानव के अस्तित्व के लिए जल के संरक्षण पर बल दिया, इसीलिए नदियों को माता कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पानी की कमी प्रदेश के विकास में बाधा न बने, हमारी पीढ़ियों को पानी की कमी से जूझना न पड़े। इसके लिए हम सभी को पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करना होगा। हमने पानी जो आखिरी छोर तक जहां वर्षा कम होती है, पानी उपलब्ध नहीं होता था, वहां भी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और पानी पहुंचाया है। गांव के तालाब, जो तालाब हमारे स्रोत हैं पानी को इकट्ठा करने के, वो तालाब भी बहुत गांव के अंदर सूख जाते हैं, उनमें पानी भरने का काम किया है। बहुत जो पानी से अति एक प्रकार से ज्यादा होने के कारण से और ओवरफ्लो होते हैं, उनमें गंदा पानी होता है, उसमें भी तालाब अथॉरिटी हरियाणा की बना करके हमने उस पानी को साफ किया है और उस साफ किए हुए पानी का उपयोग सिंचाई में करने की भी हमारी योजना है। तो ऐसे पानी पर काम करने का जो मुहिम हमने चलाया है वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा एक मुहिम है। हमारे हरियाणा का जितना बजट बाकी आवश्यकताओं में लगता है, उतना पानी की और बचत में, पानी के पुनरुपयोग में, पानी की उपलब्धता में, पानी के स्टोर करके घर घर में देने के लिए, जैसे हमने पिछले साल में 1457 करोड़ रुपए लगा करके 4774 नलकूप लगाए हैं, 1240 बूस्टिंग स्टेशन भी लगाए हैं। हमने जो 500 करोड़ रुपए लगा करके नहर आधारित जलघर 271 और नलकूप आधारित जलघर 229, ऐसे 500 ये जलघर भी बनाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी को सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में टैंकर से पानी पहुंचाने के लिए मजबूरी न हो। हमें पानी का उपयोग वरदान के रूप में करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसके महत्व को नहीं समझते और आसानी से उपलब्ध होने के कारण पानी को बर्बाद करते रहते हैं। कुछ लोग पानी की कीमत नहीं समझ पाते। पानी की कीमत वही समझता है जो पानी की कमी से जूझता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से अपील की कि सभी पानी बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। अगर पानी नल से व्यर्थ बहता हुआ दिखाई दे तो नल को तुरंत बंद करें, लोगों को जागरूक करें। कई लोग रात को नल खुला छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे भी आग्रह किया और कहा कि रात को सोने से पहले नल जरूर बंद करके सोएं। मैं अंत में एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा कि पानी तो हमको मिला, पानी की उपयोगिता के हिसाब से हम पानी उसका उपयोग करें, लेकिन स्वभाव हमारा ये रहता है कि इस पानी का तो मुफ्त का पानी है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पानी अमूल्य है। पानी उपयोग में आए उसका जरूर उपयोग करें, लेकिन उस पानी का दुरुपयोग ना करें, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। हम गांव में घर में जब पानी आता है तो उसकी टूटी उसी समय खोलें जब पानी की आवश्यकता है। हर समय टूटियां खोलकर रखना और वो पानी हमारी नालियों के माध्यम से गंदा होकर के फिर हमारे तालाबों में जाए, उसका उपयोग नहीं है। तो अगर पानी की एक भी बूंद बचेगी, या तो किसी के पीने में काम आएगी या किसी खेती की सिंचाई करने में काम आएगी, उसका निरंतर हमको लाभ होगा। तो हर बूंद का उपयोग, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, इस अनुसार पानी बचाने का भी मुहिम हम चलाएंगे। आज तो मैं जिन घरों में जो आज तक पानी जाता नहीं था और नल लगा करके उनके घर के अंदर जल पहुंचा है, ऐसे जो हमारे लाखों लोग हैं, उसमें से लगभग 28,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ मेरी बात जो सुन रहे हैं, और कुछ लोगों से उनसे बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। अगर कोई कठिनाई होगी, कोई तकलीफ होगी, तो निश्चित रूप से उस कठिनाई को, तकलीफ को दूर करने के लिए या उनका कोई अच्छा सुझाव होगा, उसको मान करके और हम हरियाणा में कोई कमी होगी पानी के बारे में, उसको पूरा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी को जल संरक्षण या जल संचयन को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाने वाले लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। सीएम ने ग्राम पंचायतों से भी आग्रह किया कि वो गांव में जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए लगातार काम करें, लोगों का सहयोग भी लें। साथ ही बारिश के पानी का संग्रह करके जल संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। पीएम मोदी का विजन और सीएम मनोहर लाल का योजनाओं का क्रियान्वयन, हरियाणा का हर योजना में टॉप पर रहना, इन्हीं कोशिशों की कामयाब कहानी है। हर घर नल से जल योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वक्त वक्त पर समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही लाभार्थियों से खुद बात कर योजनाओं के अन्य पहलुओं को
जाना समझा और फिर उन सुझावों पर अधिकारियों को काम करने के स्पष्ट निर्देश देते रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है और हरियाणा वासी इन योजनाओं से लाभान्वित होकर संतुष्ट हैं। 12/24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।